दोस्तों आज मैं आप लोगों को साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक को बताने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है अमीबा क्या है और इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अमीबा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अमीबा क्या है? तो अमीबा जो होता है यह एक अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय यानी कि वन सेलुलर या फिर हम लोग कह सकते हैं यूनिसेलुलर जीव है जो मीठे पानी में क्या होता है पाए जाते हैं। और कहाँ पे? तो तालाबों और झीलों में पाया जाता है ये। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। यह अपनी आकृति को लगातार बदलता रहता है और कूटपाद की मदद से यह चलता है। किसकी मदद से चलता है? तो कूटपाद की मदद से यह चलता है। यह मुख्य रूप से जो है बैक्टीरिया और शैवाल को खाता है, यानी इनका भोजन क्या है? तो बैक्टीरिया और शैवाल को खाता है। अब हम लोग अमीबा की संरचना के बारे में कुछ जानकारी लें, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एमीबिया। अमीबा जो है यह मुख्य रूप से इन भागों से मिलकर बना होता है। इनके कौन कौन से भाग है पहले समझिएगा। कोशिका झिल्ली, जिसके हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यह कोशिका के बाहरी आवरण के रूप में काम करती है, यानी कि कोशिका का जो बाहरी परत होता है या फिर बाहरी आवरण के रूप में क्या करता है? तो ये कार्य करते हैं। दूसरा में आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि मतलब है कोशिका द्रव्य। यह जेली जैसा पदार्थ होता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है जो दो भागों में क्या होता है? बटा होता है। अब आता है न्यूक्लियस की बात, यानी कि केंद्रक की बात। तो यह कोशिका में केंद्र के स्थित होता है, यानी कि केंद्रक क्या होता है? यह कोशिका के केंद्र में स्थित होता है और सभी गतिविधियों को क्या करता है? तो कंट्रोल या फिर नियंत्रित करता है। अब आइए हम लोग कूटपाद के बारे में जानकारी बताएं आपको। तो कूटपाद जो है इन्हें झूठे पैर यानी कि फॉल्स फीट भी कहते हैं। यह अंगुलियों जैसे उभार होते हैं जो अमीबा को गति करने और भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। फिर आता है खाद्य रिक्तिका, जिसे हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। यहाँ भोजन का क्या होता है? तो पाचन होता है, यानी कि डाइजेस्ट होता है। अब आता है संकुचनशील रिक्तिका, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल। यह अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर निकालने या फिर उत्सर्जन का काम करती है। तो दोस्तों ये था अमीबा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा।